की रातें अचानक बेचैन हो गई है क्योंकि यूनुस के उल्टे दिनों की गिनती शुरू हो चुकी है। यूनुस ने बांग्लादेशियों को भी नहीं छोड़ा। ऐसा धोखा बांग्लादेश के साथ हुआ जिसका खुलासा सामने आते ही ढाका में भूचाल आ गया है। इस चेहरे पर आप मत जाइए। पहले इसने कट्टरपंथियों को जेल से निकलवाया, हिंदुओं को इनके सहारे टारगेट करवाया, आग के हवाले धकेला गया और अब जिस थाली में खाया उसी में छेद तक कर डाला। ये सब करके बचने की फिराक में बांग्लादेश छोड़ पेरिस जाने की होड़ भी लगी। मगर बांग्लादेश में नए पीएम पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले ही तारिक रहमान ने वो खेल कर दिया कि यूनुस की सारी पोल खुल गई और एक तरफ से यूनुस सबके सामने एक्सपोज हो गए। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या वाकई यूनुस के खिलाफ जांच आयोग बैठ रही है। नई सरकार की तरफ से यूनुस की प्रॉपर्टी और करप्शन पर क्या नए खुलासे सामने आए हैं और आगे वीडियो में यह भी जानेंगे कि यूनुस का पेरिस भागने का आखिरकार क्या प्लान था। दरअसल बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बनी अंतरिम व्यवस्था के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 मंत्रियों में से 18 की संपत्ति में इजाफा हुआ है। खुद यूनुस की संपत्ति में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। उनकी कुल घोषित जो प्रॉपर्टी है वो करीब 12.5 करोड़ बताई जा रही है, जिसमें लगभग 1.30 करोड़ की वृद्धि हुई है। टॉप 4 मंत्रियों में से सबसे ज्यादा वृद्धि यूनुस की बताई जा रही है। दूसरे नंबर पर आवास मंत्री अदिलुर रहमान की संपत्ति में करीब 1.23 करोड़ का इजाफा बताया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई ये सिर्फ एक सहयोग है या फिर सत्ता का फायदा उठाया गया। सूत्रों के अनुसार नई सरकार अंतरिम मंत्रियों की संपत्ति में हुई बढ़ोतरी की जांच के लिए आयोग गठित कर सकती है। यह कदम राजनीतिक बदले की कार्रवाई होगा या फिर पारदर्शिता की दिशा में एक कदम, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने एक नया और सबसे बड़ा ट्विस्ट भी लाकर रख दिया है। राजनीतिक हलकों में दावा सामने आया है कि यूनुस पेरिस में बसने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ये सिर्फ अभी दावे ही सामने आए हैं। लेकिन इस खबर ने बांग्लादेश की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि अगर जांच की आहट हो और उसी वक्त विदेश जाने की चर्चा हो तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में अब जब ये सब कुछ हो रहा है बांग्लादेश में और ये बताया जा रहा है कि नई सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर सख्त रुख अपना सकती है और इसी के मद्देनजर ये जो जांच गठित होने की जो बात कही जा रही है उस पर भी खुलासे सामने आ रहे हैं। बता दें कि इस समारोह में भारत समेत कई देशों को निमंत्रण भी भेजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो उसी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मुंबई में मुलाकात करेंगे। यूनुस सरकार के आईटी मंत्री रहे फैज अहमद तैयब के नीदरलैंड लौटने की खबर भी इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि उन पर भी उनके कार्यकाल के दौरान विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने और हाई कैपेसिटी उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं के आरोप लगे। हालांकि पर्यावरण मंत्री सईदा रिजवाना का ये कहना है कि वो पहले से ही अपने परिवार के साथ नीदरलैंड्स में रहते थे और सरकार में शामिल होने के लिए वो वापस से बांग्लादेश लौटे थे, लेकिन अब वो फिर से नीदरलैंड्स पहुंच चुके हैं। यूनुस पर पहले भी बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए थे जो बाद में वापस ले लिए गए। उनकी सरकार पर कट्टरपंथियों के प्रति नरमी और अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय से जुड़े मामलों में सख्ती न दिखाने के आरोप भी लगते रहे। लेकिन अब जब सत्ता बदल रही है तो क्या जांच आयोग वाकई बैठेगा? क्या संपत्ति वृद्धि की फाइलें खुलेंगी और क्या पेरिस प्लान की सच्चाई कभी सामने आएगी? बांग्लादेश की राजनीति एक निर्णायक दौर में है फिलहाल। एक तरफ नोबेल विजेता की छवि, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और जांच की मांग। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट तो जांच आयोग की पहली कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा। ढाका की सियासत गर्म है और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि क्या ये सिर्फ आरोप थे या वाकई यूनुस एक्सपोज्ड होने वाले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे जी न्यूज़ के साथ।